when in my initial stage when I started practicing, so my mind became ekdam numb. I didn't even get a single line to write that what should I write in this photo. Okay. But after practicing, I developed a good thing. हम्म. कि अब फोटोज पे दिमाग चलना लग गया. सबसे जरूरी है कि आप फोटो देख के अपना दिमाग चलाओ. मेरा थोड़ा खराब हो गया था. मैम हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. देयर आर मोर देन 15 टेस्ट, आई थिंक 16 टेस्ट इन एसएसबी. तो आपके सारे टेस्ट अच्छे नहीं जा सकते हैं. Hello, friends. Welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav, and in today's interview, we have Rishikesh Singh with us. He got recommendation in his very first attempt, that is from SSB Allahabad. Going for a non-written entry like NCC Special Entry, getting recommendation, and on the top of it, scoring All India Rank 25 is itself a amazing factor. So let's welcome Rishikesh to our platform Defense Roger. Welcome to Defense Roger. ऋषिकेश, अगर एक साइड देखें तो रिकमेंडेशन पहले अटेम्प्ट में, वो भी एसएसबी इलाहाबाद से, एंड फॉर अ नॉन रिटन एंट्री लाइक एनसीसी स्पेशल एंट्री. ऑन द टॉप ऑफ इट मेरिट लिस्ट में नाम आना एंड स्कोर करना ऑल इंडिया रैंक 25. और अगर दूसरी साइड देखे, सो फेल्ड इन 11th क्लास एंड स्कोरिंग 58% इन 12th क्लास. इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल. सो आई नो कि रिकमेंडेशन जर्नी जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं. हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट कैन यू गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? My name is Rishikesh Singh. I did my schooling from Kendriya Vidyalaya CMM, Lekanagar, and my colleges. I did my graduation from St. Aloysius College, Jabalpur, Madhya Pradesh. I belong to Jabalpur, Madhya Pradesh. And apart from, as I was from NCC Special Entry, I did my NCC from 2MP Naval Unit from Jabalpur. It's a Navy unit. So this was a short introduction. ओके. सो ऋषिकेश, अगर हम इस पूरे इंटरव्यू के अंदर हम आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आपका पहला अटेम्प्ट था और उसी में रिकमेंडेशन लेना, तो इट इज समथिंग शॉकिंग फॉर मी. इसलिए आई नीड टू डिस्कस द होल इंटरव्यू इन अ होल डिटेल थिंग. सो एसएसबी पहला अटेम्प्ट, और उसमें भी हम अगर पहली बार एसएसबी में जा रहे हैं तो पहली एसएसबी इज अ गोल्डन चांस, ऐसा कहा जाता है, और उसके साथ साथ इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन. सो एसएसबी का पहले वाला ड्यूरेशन आपने कैसे मैनेज किया, कैसे प्रिपरेशन किया, और उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया? So, ma'am, I started my preparation on April 2021. So it took me 1.5 साल से ज्यादा, क्योंकि अप्रैल से अप्रैल 2022 एक साल, और दिसंबर में मेरी एसएसबी थी, तो 1.5 साल से ज्यादा का टाइम लगा. और मैम एसएसबी नॉट अबाउट ओनली पीपीडीटी टाइप वगैरह, इट्स ओवरऑल अबाउट योर पर्सनालिटी. I started analyzing myself, that what are my weak areas, what are my plus points. Then I learned from my failures. There was a SB capsule about to happen at my unit. There I came to know that my general awareness about lecturates and all is very weak. So ma'am, it was a very funny incident. I would like to share. जब SSB capsule लगी थी तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि you have to prepare for an interview. So I went to prepare with an interview, and later on when I go there, I found that कि वहाँ पे तो हो रहा है lecturate, and सब लोग बैठे हुए थे, तो और मतलब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थी. तो स्टार्टिंग में lecturate में मैं देख रहा हूँ टॉपिक्स आ रहे हैं RTI और सिमिलरली फ्रीडम ऑफ प्रेस, ऐसे कनेक्टिविटी से रिलेटेड नॉर्मल आ रहे हैं. और जब मुझे लगा चलो ठीक है देखते हैं, और जब मेरी बारी आई तो आ रहा है रिवर्स ब्रेन ड्रेन. अब मैम उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होता क्या है. और मैम दो तीन दोस्त साइड में बैठे थे, मैं उनसे पूछा रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या, तो कोई बोल रहा है ज्योग्राफी की टर्म है जो नदी बहती है ड्रेन बनाती है. तो फिर भी मैंने 3 मिनट बोला, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला, बस मैंने बोल के उसको खत्म कर दिया. बट फ्रॉम देयर आई लर्न कि जनरल अवेयरनेस इज वेरी वीक ऑफ माइन, एंड then I started reading a lot. I started reading newspapers, following various YouTube channels. So ma'am, this all I did from more than 1.5 years, and I practiced. Okay. So SSB के रिगार्डिंग भी, जैसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट, अगर हम बात करें PPNDT, इनकी भी हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उसका भी आपने रिलेटेड पहले प्रिपेयर किया होगा, तो वो कैसे प्रिपेयर किया और कितना प्रिपेयर किया? Yes ma'am. So ma'am, PPDT और टैट इट्स मोस्टली सिमिलर, बस PPDT में ब्लर फोटो रहता है, यू हैव टू मेंशन द H6 मोड, और टैट में यू डोंट हैव टू मेंशन दीस थिंग्स, जस्ट स्टार्ट राइटिंग. So ma'am, for TAT and PPDT, I practiced a lot of photos.
I practiced more than 350 to 400 photos. मैंने बहुत photos practice की थी. Okay. And मैम what people do is that they, जैसे कि मैंने एक story बता दी किसी को, तो what they used to do कि वो story रट लेंगे या फिर किसी और की story चेप लेंगे, वो नहीं करना है. मतलब I when in my initial stage when I started practicing, so my mind became एकदम numb. I didn't even get a single line to write that what should I write in this photo. Okay. But after practicing, I developed a good thing. ये फोटोज पे दिमाग चलना लग गया. सबसे जरूरी है कि आप फोटो देख के अपना दिमाग चलाओ. तो उसके लिए मैं एक फोटो पे 4 थीम की स्टोरीज लिखता था. Okay. और चारों थीम अलग अलग होती थी. सिर्फ दिमाग चलाने के लिए. I did this for PPDT and same thing I applied for TAT also. Okay. Practice. ओके सो ऋषिकेश, अगर हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो OIR कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज हम पहली बार उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर होते हैं, तो पहली प्रिपरेशन की तो जरूरत होती है. और PPDT जब हमें पिक्चर दिखाया जाता है, तो क्या फैक्टर्स को आप दिमाग में रखते हो कि हाँ, इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे मैं अपनी पिक्चर बनाऊंगा? और उसके साथ साथ नरेशन, और अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें, तो उसके लिए क्या आपने प्रैक्टिस किया था और किस तरह से गया आपका? तो मैम फॉर PPDT first there is OIR, 2 OIR. So I have taken an academy subscription from, there is a Sandeep sir. Sandeep sir match पढ़ाते थे. So I did his OIR course. And ma'am say the thing to crack SSB is only practice. तो OIR तो आपको जहाँ मिले, YouTube पे मिला, मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया. सर के कुछ कोर्सेस थे, वहाँ से प्रैक्टिस किया. I did OIR a lot of time. After that मैम जब पहला OIR मिला तो I started solving it. तो मैंने 4 OIR छोड़ दिए, क्योंकि मैम उसमें भी OIR ऐसे होते हैं कि कुछ टफ होते हैं तो टाइम लगता है. जो इजी है उनको जल्दी जल्दी कर लो, जो टफ है उनको छोड़ो. तो टफ वाले 4 छूट गए. तो मैंने देखा कि मेरे बाजू वाले पीछे वाले से बोल रहे हैं, भाई पूरे अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है. तब मुझे याद आया, ओ यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो पूरे अटेम्प्ट करना है. तो when the second OIR happened, I attempted all the questions. So then again then came picture part. जब पिक्चर दिखाते हैं तो मैम आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग कि if you are going to SSB, listen very carefully what are the instructions they are saying. If they are mentioning that mention age, sex and mode, तो उसको उसी फॉर्मेट में लिखो, पहले age फिर sex then mode. तो मैम in my PPDT they show me a picture. और पिक्चर में there were 2 people, very hazy picture. And I can see इतना सा blank area था वहाँ पे, black दिख रहा था. तो I consider it as a blanket. क्योंकि and then I start and I make a story on blanket distribution. So ma'am, first thing that whenever you are writing a story on PPDT, so the story you have written and the picture you have seen, the picture should be a part of story. Right. लगना चाहिए कि जो आपने स्टोरी लिखी है वो प्रैक्टिकल है, और जो फोटो आपको दिखी है उससे कहीं ना कहीं वो मिल रही है. तो मैम सिमिलरली अब ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की मेरे पास फोटो आई, मैंने इसको परसीव किया, और मैंने जब ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी लिखी तो उस स्टोरी को काफी डिटेल लिखना है स्टोरी को. I prepare for SSB by संजय सर. He's an academy educator. तो सर कहते थे कि डिटेलिंग पे बहुत काम करना है. तो मैम अगर मैंने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी लिखी, so I took my main character as a college going student. Thereon I identified that which group he has joined in the college. How they distributed their team into 2 equal parts. A team collected कंबल इकट्ठा किए एक टीम ने, दूसरी टीम ने पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे वाली टीम ने कंबल खरीदे. देन दे प्लान अ वेन्यू, फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया. लॉट ऑफ डिटेलिंग आई डिड. Then they distributed the whole peoples into 20 groups. और बाहर ले जाके इलाहाबाद के सामने, वो जो कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने मोटिवेशन ऐसा कुछ है हॉल, वहां पे खड़ा कर दिया. अब वहां पे भी अगेन जब आप वहां पे जा रहे हैं, so you are getting a time period of more than 15 minutes. So don't talk to anyone. Just memorize your picture or memorize your story, what you have written. So ma'am, I started memorizing it. I memorized. Then they take me to a hall. Here comes the GD, ma'am, most important part of picture prescription and prescription test. So GD में first 20 groups, 20 people were there. So ma'am, in GD you have to listen each and every story.
अगर माय चेस्ट नंबर वो 71 तो, और अगर फॉर एग्जांपल इफ माय चेस्ट नंबर वो 17 और चेस्ट नंबर 1 ने स्टोरी बोलना स्टार्ट किया है, तो 1 से लेके चेस्ट नंबर 16 तक की स्टोरी या फिर 15 तक की स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से सुननी है, और 18 से लेके 20 की भी स्टोरी मुझे अच्छे से सुननी है। और नरेशन के लिए मैम माय एल्डर सिस्टर दीप्ति दीदी, शी वाज माय कजन, तो दीदी मुझे बताती थी कि ये लाइन याद कर लो कि इन दिस पिक्चर आई परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स, 2 आर मेल, एज एंड द एक्शन ऑफ स्टोरी, तो मैम ये लाइन तो आप रट लो। और इन ड्यूरिंग द नरेशन तो मैं ये घर से ही प्रिपेयर करके चला गया था, दीदी से बता देते तो मैं ये याद करके गया था। और ड्यूरिंग द नरेशन यू यूज वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पे आपको अपनी आवाज तेज करनी है, कहाँ पे आपको आवाज अपनी कम करनी है, चिल्लाना नहीं है, जीडी में आवाज तेज करके बात करनी। मैम आई गिव माय नरेशन, और जीडी में आप सबकी बातें सुनो, क्योंकि अगर आप सबकी बातें सुनते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि थीम क्या आ रही है ग्रुप की। तो मैम माय स्टोरी वो सबसे अलग इन द ग्रुप। मैंने बनाई थी कंबल डिस्ट्रीब्यूशन पे, कोई बना रहा है सोलर पैनल पे, किसी ने विलेज की स्टोरी बनाई थी। तो मैम मुझे समझ में आया कि 20 में से 7 बच्चों की स्टोरी विलेज की है, और 20 में से 3-4 ऐसे होते हैं जिनकी तो स्टोरी कुछ रहती ही नहीं है, वो बस लिख के आ गए होते हैं। स्पेशल एंट्री में ऐसे बहुत मिलेंगे आपको जो घूमने आ जाएंगे। तो तो मैम जब मैं समझ गया कि विलेज की स्टोरी है, तो जैसे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, मैंने बोला आई थिंक द मोस्ट कॉमन थीम केम इन द ग्रुप इज विलेज थी। तो मैम जैसे ही आपने ये लाइन बोली ना कि विलेज थीम की अब स्टोरी बहुत कॉमन है, तो मैम जितने विलेज वाले होंगे सब खुश हो जाएंगे और सब आपकी टीम में आ जाएंगे। बस मैम फिर क्या, एक बार वो आपकी टीम में आ गए और फिर एक्शंस ऐड होते गए, देन पीपीटी और जीडी पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर then they again take to the hall and declared the result I got screened in. Right. So साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो टैट वेट एसआरटी कैसे प्रिपेयर किया और कैसा गया, बट यहाँ पे जो मेन फोकस है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, बिकॉज आपने डिस्क्राइब किया था कि आपने उसको 6 महीने दिए और 30 to 40 टाइम्स उसको प्रैक्टिस किया है, तो मुझे लगता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपसे काफी लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। तो प्लीज टेल अबाउट द साइकोलॉजिकल। मैम साइकोलॉजी सिमिलर टू टैट, राइट। अगेन डिटेलिंग, अगर आप लिख रहे हो कि ये एक पेन बनाया गया है, एक देयर वाज अ स्टार्टअप हु क्रिएटेड अ पेन, so you have to write detailing for the pen, that from where he arranged his resources, from where he generated his fund, और निप कहाँ से लाई, again मैम detailing. So similarly if you are practicing more than 400 pictures in a good manner and writing them and analyzing them by yourself, so you are unable to write a very good TAT story. Right. And मैम in SRT is your SRT ऐसी चीज है कि जिसमें आप खुद को एज्यूम करो और ऑनेस्ट आंसर लिखो, जो आप उस पोजीशन पे होते आप वो करोगे। और मैम वैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, वैट इट्स अगेन नीड प्रैक्टिस, जो आपके माइंड में पहला थॉट आ रहा है आप उसे लिखो मैम। एंड मैम द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक एडवांटेज है, पूरी एसएसबी में सिर्फ आप दो या तीन चीज प्रिपेयर करके जा सकते हैं। एक उनमें से एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, राइट भाई। इसको तो आप ऐसा है कि अपना प्रिपेयर कर लो, दे विल टेल यू द 5 क्वेश्चन एंड राइट ऑन इट। तो बस फिर मैम राइट, जैसे आपने बताया कि मुझे 6 महीने लगे थे, तो मैम एसडीटी लिखने के लिए सबसे इजी एसडीटी लिखना है पेरेंट्स का, क्योंकि वहां पे आपके पास पेरेंट्स है अपने, आप अपने पेरेंट्स से बात करो एसडीटी के बारे में कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या है, और एक बार एसडीटी लिखो, फिर और उसको एडिट करो, फिर दोबारा लिखो। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहले एसडीटी लिखा था तो मैं 2 लाइन भी नहीं लिख पाया था अपने बारे में, सिर्फ 2 लाइन लिखी थी मैंने। फिर मैंने ऐसे प्रैक्टिस करते करते बात करके, मैम फॉर टू राइट अ गुड एसडीटी यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि आप क्या हो, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो। और मैम मेरे हिसाब से वो चीज 2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको टाइम लगना, काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैम जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपना पेरेंट्स वाला, कि मैंने अपने पेरेंट्स के एसडीटी कैसे लिखा था। तो मैम इन माय पेरेंट एसडीटी आई राइट कि माय पेरेंट अप्रिशिएट माय कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट एंड एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन फ्रॉम यंग एज। So, ma'am, if I am writing here that they appreciate my consistent improvement, so ma'am, my PIQ is showing improvement. That I failed in class 11th, but I passed the class 12th. Then I gradually increased my scores during my graduation.
I did top in my C certificate examination. तो मैम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है, जो नॉलेज पहले कम थी उसको बढ़ा रहा हूँ, तो ये वहाँ पे उनको पता चल रहा है कि हाँ इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है, तो मैंने ये जस्टिफाई मुझे वहाँ पे करना नहीं पड़ेगा. एंड देन द सेकंड लाइन, एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन फ्रॉम यंग एज. तो मैम my father was in army, so most of the time me and my mother live alone at home. तो अब छोटा बच्चा 3rd-4th क्लास का, वो गेहूं भी पिसा के ला रहा है, घर के और भी काम कर रहा है, मतलब दादी वगैरह को हॉस्पिटल लेके जा रहा है. तो ये सब चीजें आप जब खुद को बहुत रूट लेवल्स पे एनालाइज कर रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग योरसेल्फ ऑन वेरी रूट्स की व्हाट यू आर डूइंग इन डेली रूटीन, वही आपको अपने एसडीटी में लिखना है. एसडीटी मैम, और एसडीटी किसी और का आप देख के लिखोगे, सो इट इज लाइक अ मास्क कि आपने बस झूठ झूठ लिख दिया है. मैम बस यही है एसडीटी में, और नथिंग. एसडीटी बस टॉक टू पेरेंट्स, टॉक टू फ्रेंड्स, राइट इट डाउन. उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो कहा है, वो आपको पूरा नहीं लिखना है, अपने हिसाब से उसको एडिट करना है जो आप हो. राइट, यही है मैम एसडीटी. सो ऋषिकेश, अब इंटरव्यू की तरफ चलते हैं. इंटरव्यू एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है एसएसबी के अंदर, बिकॉज 1-on-1 इंटरेक्शन होता है आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ. सो इंटरव्यू कैसा गया और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, एंड प्रिसाइसली अगर थोड़े ग्लिम्स मिल सकें कैसा इंटरव्यू गया, तो दैट विल बी वेरी इंसाइटफुल. सो या प्लीज. मैम इंटरव्यू वाज गुड. 1 घंटा चला था मेरा. बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू आई वेटेड मोर देन 2.5 आवर्स, क्योंकि लंच हो गया था. फिर जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट सर थे वो खाना खाने लगे, और मैम मुझे भी वहाँ पे जो अटेंडेंस, उन्होंने बोला बेटा खाना खाओ. अब मैम अगर आपको पता है कि 15 मिनट बाद आपका इंटरव्यू है तो खाना कैसे पेट के अंदर जाएगा, मुंह से तो खाने के अंदर नहीं जाएगा. फिर भी आई टेक वेरी शॉर्ट, खाना बहुत कम खाया मैंने. देन आई वेंट टू माई इंटरव्यू. मैम if you are writing your SDT by yourself and you are filling PIQ daily, आप अपने SSB जाने से 25 दिन 30 दिन से पहले आप डेली एक PIQ फिल करो. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना पूरा इंटरव्यू का पार्ट आप प्रिडिक्ट कर दे रहे हो कि आपके इंटरव्यू में होने क्या वाला है, what IO is about to ask to you if you are doing this. मैम similarly to prepare for IO, it's best कि आप you make a register of 50 to 60 page और fill a PIQ form and put it inside the register, और उस PIQ को उसी में डाल के आपको रखना है. और फिर आप अपने PIQ स्टार्टिंग से लेके पेज पलट के उसके एंड तक के सारे क्वेश्चन बना लो. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम है ऋषिकेश सिंह, तो व्हाट ऋषिकेश सिंह मीन्स, माय फादर नेम इज सुब्रत सिंह, सो व्हाट दैट मीन्स, माय स्कूलिंग, व्हाट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अबाउट माय स्कूल, about my college, why if your percentage are dropping, why your percentage drops, if they are increasing, it's good कि आपके percentage increase हो रहे हैं. तो फिर वो, और similarly जैसे मैं as I am belonging from Jabalpur, so Jabalpur is a big camp. We have here in my city we have Grenadiers Record Center, Jack Rifles Record Center, Signal Record Center. So you have to read a lot about this, what Grenadier does, whether it is an infantry or a corps or a services. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टू ग्रेनेडियर, कि भाई ग्रेनेडियर क्या है, ग्रेनेडियर इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री क्या करती है, व्हाट आर द गैलेंट्री अवार्ड्स ग्रेनेडियर हैव, इन व्हिच वॉर्स ग्रेनेडियर हैव पार्टिसिपेटेड. सिमिलरली मैम अगर आप सिटी से बिलोंग कर रहे हो, यू हैव टू रीड ऑल अबाउट दिस. एंड यस मैम, आपको पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए. आई एम कमिंग फ्रॉम जबलपुर, सो आई शुड नो कि फ्रॉम वेयर माई सिटी इकोनॉमी इज कमिंग, व्हाट आर द मेजर एरियाज और मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ माय सिटी. और मैम मैं तो टूरिस्ट प्लेस के डीप में भी घुस गया था. हमारे यहाँ धुआंधार फॉल बहुत फेमस है, तो मैं तो ये तक पढ़ के गया था कि उसकी डेप्थ कितनी है, वो 30 मीटर हाइट है उसकी, मैं ये भी पढ़ के गया था. तो यू सिटी का आपको पूरा पढ़ना है. देन योर फादर इनकम, कि आपका फादर का इनकम, अगर यू आर सेइंग दैट योर फादर मंथली इनकम इज 20,000, so 20,000 is a some amount, na? Less amount. So then how your family is managing your expenses, whether you are facing any financial problem during your education. So and what about your elder, if you are having elder brother, तो आप अपने elder brother का, मतलब आपका elder brother आपकी हेल्प कैसे करता है. if you are having a younger sister, आप अपनी younger sister की कैसे हेल्प करते हो. Similarly मैम in the second part, if you have did NCC, I did NCC from Navy background. तो मैम आपको नेवी का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, then what is Eastern Fleet, Western Fleet, what is Blue Water Navy, difference between Coast Guard and Indian Navy, these things.
फिर मैम देन द स्पोर्ट्स एंड पार्ट यू हैव रिटन हेयर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है स्पोर्ट्स, कब खेला, कहाँ खेला, इसके बारे में सारे क्वेश्चन, a lot of things you have to prepare. So बस again IO is totally predictable. EIQ, NSDT, analyze it by yourself, make a register. अगर आपको पता चल रहा है कि अब हाँ, अब मैम बात ये आती है कि प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ आप इन क्लास 10th यू स्कोर्ड 8 CGPA एंड इन क्लास 12th यू स्कोर्ड 58%, सो एनीबॉडी कैन सी, एक बेवकूफ भी देख लिया कि बेटा आपके नंबर तो ड्रॉप हुए हैं, तो अब मैम आपको पता चल गया कि आपके नंबर ड्रॉप हुए हैं, टेक अ रजिस्टर, राइट अ क्वेश्चन, व्हाई आई स्कोर्ड 58% और सेकंड डिवीजन इन माय क्लास 12। अब आप जितने आंसर लिख सकते हो, जितने आपके थॉट्स में आ रहे हैं, आप उन सबको लिख दो कि यार पढ़ाई नहीं की थी, कि खेलने लग गया था, कि क्या हो रहा था। तो मैम अब देन जैसे कि पढ़ाई नहीं की थी, तो पढ़ाई नहीं की थी तो फिर इसमें भी क्यों लगा दो, क्यों पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई नहीं की थी तो क्या कर रहा था। मैम दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन एंड सोलोलिके, कि आप अपनी पर्सनालिटी को खोद रहे हो अपने आप को। और मैम यू कांट प्रिपेयर एवरीथिंग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके आयो में फंस जाएंगी। जैसे मेरे आयो में हुआ था कि सर आस्क्ड मी कि मैंने उनको बताया कि सर मैं रनिंग करता हूँ सुबह उठ के, तो वो बोलते हैं कितना दौड़ते हो, मैंने बोला सर 2.5 मीटर, तो सर लिखने की एक्टिंग कर रहे हैं 2.5 मीटर वो लिख नहीं पा रहे, फिर मुंडी ऊपर कर रहे हैं, बोलते सॉरी सर 2.5 मीटर, फिर वो भी सोचने लग गए, मैं भी सोचने लग गया कि, फिर वो बोलते हैं नो 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 2.5 मीटर मतलब इन व्हाट्स। फिर मैंने सोचा भाई मैं तो इनको मीटर में बता रहा हूँ, 2.5 मीटर तो बहुत छोटा होता है। मैंने बोला सर 2.5 किलोमीटर, तब फिर उन्होंने तब उन्होंने लिखा। फिर मैम माय इंटरव्यू वाज ऑल अबाउट माय फादर एंड माय फैमिली, बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू। तो आई डिड अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, तो मेरा वहां कवर हो गया। मैम एक और इंसिडेंट था, फनी इंसिडेंट, ही आस्क्ड मी, आयो सर पकड़ नहीं पाए थे कि मैं 11th फेल हुआ था। ही आस्क्ड मी कि ऋषिकेश आई कैन सी दैट यू हैव चेंज्ड फ्रॉम CBSE टू MP बोर्ड एंड यू हैव स्कोर्ड वेरी बेस्ट इन 12th क्लास। तो मैंने खुद से बता दी कि सर आई फेल्ड इन माय क्लास 11th। तो वो भी सर भी हंस दिए, मैं भी थोड़ा सा हंस दिया। फिर बोलते हैं कि ओके व्हाई यू फेल क्यों हो गए। मैंने बोला सर क्या था कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी और रीजनल्स वर गोइंग ऑन इन माय स्कूल, सो आई प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन माय स्कूल टाइम, और मैं शाम को आके घर पे बैठ के आग तापता था दोस्तों के साथ। और मैंने मतलब आग तापता था, मतलब ऐसे उनको दिखाया भी कि सर मैं ऐसे आग सेकता था शाम को घर पे बैठ के। तो सर फिर मैंने उनको बोला कि सर आई डिड मिस्टेक, आई रियलाइज कि भाई गलती हो गई, अब करना पड़ेगा कुछ। तो फिर मैम एवरीथिंग इज कंसिडरेबल इन SSB, बस आपको सच बोलना है। और मैम सच भी आपको पूरा सच नहीं बोलना है, यू हैव टू से कैलकुलेटिव ट्रुथ। राइट। अब मैम अब जब when the my class 11th incident was being discussed, so then later on he asked me a question, okay Rishikesh, so tell me 2 things that you have told your mother। तो मैंने बोला सर मैम मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, पता नहीं सर कहाँ से घूम के झटके से ही पूछ दिया। तो मैम पहले मैं थोड़ा शांत हुआ 2 मिनट। मैम बच्चे क्या करते घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, सोच समझ के बोलना है। तो अब मैं सोचा मैं इनको क्या बोलूं, मैं तो ये प्रिपेयर भी नहीं किया था मैंने। तो मैम मुझे याद आया कि मेरा क्लास 11th का इंसिडेंट डिस्कस हो चुका है। तो मैंने बोला सर व्हेन आई फेल्ड इन माय क्लास 11th आई जस्ट केम एंड टेल माय मदर कि मम्मी मैं हो गया, अब तो सप्लीमेंट्री आ गई, नहीं क्लियर हुई। और मैम सच में यही हुआ था, मैं आया था, मैंने उनको बताया कि मम्मी अब मैं हो गया, फेल हो गया। और मैंने उनको बताया, वो बेचारी टेंशन में मैं कंबल ओढ़ के सो गया। अब मैम हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैम अगेन अगर आपसे गलती हो, बट मैम लेटर ऑन आई करेक्टेड इट, आई करेक्टेड इन माय क्लास 12th, आई करेक्टेड इन माय ग्रेजुएशन, इन माय NCC। तो मैम उसके बाद फिर एक तो इंसिडेंट मैंने उनको ये बता दिया, इस पे तो सर क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इस पे वो पहले ही मेरे को 15 मिनट मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुके थे। राइट। देन मैम फिर सेकंड मैंने बताया कि सर आई मेट विद अ माइनर एक्सीडेंट। तो मैम और बस मैंने उनको ये बोला कि सर माइनर एक्सीडेंट। देन ही अगेन डिग व्हेन इट हैपेंड, और कहाँ पे हुआ था, तुम कहाँ गए थे, कैसे हो गया। मैम आई टेल देम कि मैम वहां पे गया था। यस मैम, ही वाज ट्राइंग टू वेरीफाई। और मैम ऐसा वेरीफाई, फिर छोड़ दिया उसको वहां पे। फिर थोड़ी देर बातचीत की, बोलते हैं
लाइसेंस कब मिला था आपको? ओह माय गॉड। तो मैंने बोला सर, वो थोड़ी देर बाद वो चेक कर रहे थे, मैंने बोला सर मैं व्हेन आई कंप्लीटेड माय 18 आई गॉट माय लाइसेंस। तो मैम आईओ पार्ट इज प्रेडिक्टेबल, आईओ पूरा प्रेडिक्टेबल है। बट एक चीज समझ में आती जस्ट है एनालाइज। कि जो भी लिखना है वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, जो भी बोल रहे हो यस वो सब मैम। रिलेटेबल होना चाहिए। और यस मैम। कैलकुलेटेड इज द अल्टीमेट, आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी। सभी सच नहीं बोल देना है, जो नेसेसरी है वही यस मैम। बोलना है। हाँ मैम, हाँ कैलकुलेटिव ट्रुथ बोलना है, मतलब झूठ भी अगर, मतलब झूठ तो ऐसा कुछ सच बोलना ही नहीं है पहली बात, क्योंकि वो वहां पे उसको पकड़ने के लिए ही बैठे हैं, वो डेली 10-10 12-12 इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको कैलकुलेटिव ट्रुथ बोलना है। सो ऋषिकेश, मैम यही था। सो जीटीओ की तरफ बढ़ते हैं आयो। ऋषिकेश, कि जीटीओ कैसा गया, जीटीओ के टास्क होते हैं। सो आप थोड़ा ब्रीफ अगर एक तरह से बता सको कि कौन सी एक्टिविटी में किस तरह से गया, सो काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि जीटीओ कैसा गया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ड्यूरिंग द जीडी पार्ट, फर्स्ट देयर वाज टू जीडीज। फर्स्ट जीडी मैम वही करंट रिलेटेड एंड द सेकंड जीडी वाज नॉर्मल। तो मैम माय फर्स्ट जीडी टॉपिक was what are the major global concern of world, economical crisis, world war and the global warming. तो मैम आई टुक इकोनॉमिकल क्राइसिस। और मैम मैं 1.5 साल से आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, आई वॉज फॉलोइंग यूट्यूब चैनल्स, आई वॉज रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम चाणक्य फोरम। देयर इज अ डीना इन यूट्यूब पे, मैम संजय सर लेते हैं डीना, मैं वो भी कर रहा था। तो मैम मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था, बहुत सारा कंटेंट था। मैम मैं आराम से बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, मतलब बहुत कंटेंट था, मैं आराम से बोल रहा था और ग्रुप भी काफी अच्छा था। बट कुछ कैंडिडेट्स थे वहां पे जो अपनी सीट छोड़ रहे थे। सिमिलरली मैम जीपी, आई डिड अ ब्लंडर इन जीपी मैम, मेरा थोड़ा खराब हो गया था। मैम हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। देयर आर मोर देन 15 टेस्ट, आई थिंक 16 टेस्ट इन एसएसबी। तो आपके सारे टेस्ट अच्छे नहीं जा सकते हैं। अगर आपका एक टेस्ट खराब हो रहा है तो डोंट वरी, फोकस बेस्ट और गिव बेस्ट इन योर नेक्स्ट टेस्ट। मैम ये तो होना ही होना है, सब सारे टेस्ट अच्छे नहीं जाएंगे, आप एक टेस्ट तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाएगा। मैम व्हाट ब्लंडर आई मेड इन जीपी कि देयर वाज अ टर्न, मैप दे विल फर्स्ट शो द मैप, तो इन मैप देयर इज अ टर्न। और मैम वहां पे टू थिंग्स वर हैपनिंग, एन एक्सीडेंट वाज हैपन, और दूसरा एक डॉक्टर वहां पे बेहोश होके गिरे हुए थे, और एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, और कार एक्सीडेंट में भी एक आदमी इंजर्ड था। अब मैम मुझे लगा, अब उन्होंने तो मैम, मैंने जीपी की प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी, तो मुझे लगा कि डॉक्टर और जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो दोनों एक ही आदमी है। तो मैंने दोनों को एक एज्यूम कर लिया, और हॉस्पिटल पास में है, वहां से 5 या 10 मीटर होगा हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल मैंने इग्नोर कर दिया, मैं उनको लेके जा रहा हूँ कोटा, वहां से 5 किलोमीटर दूर, और वहां से पुलिस लेके आ रहा हूँ। अब मैम आई डिड दिस, आई राइट दिस इन माय फॉर्म एंड आई सबमिट देम, बट लेटर ऑन व्हेन द डिस्कशन स्टार्ट देन आई रियलाइज आई डिड अ ब्लंडर। अब तो गलती हो गई है, अब क्या करें। बट मैम अब तो मैम समझ में आ गया था कि भाई अब आपने गलती कर दी है, बट मैम फिर भी आई हिट माई पॉइंट वंस इन द ग्रुप। मैंने एक बार ग्रुप में कहा कि ये कर सकते हैं, वी कैन टुक देम टू कोटा। मैम आई डिडंट सेड कि दोनों विजन एक ही थे, क्योंकि ये तो कोई मानता ही नहीं। तो मैंने कहा कि हम उनको एक बार हॉस्पिटल ना ले जाके कोटा ले जा सकते हैं, वहां से पुलिस ले आएंगे। तो मैम पूरा ग्रुप मेरे ऊपर चढ़ गया, दे वर सेड नो 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 नो, व्हाई वुड वी टेक देम, ऐसा होने लगा। तो आई सेड ओके ओके, यू गाइस आर राइट, वी विल टेक देम टू यहाँ पे हॉस्पिटल। तो सब फिर मान गए। देन फिर मैम आई सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स इन माय जीपी। एक ट्रेन वाला पार्ट था कि जहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो, ट्रेन का ट्रैक टूटा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे। अब मैम इन माय ग्रुप पीपल वर जस्ट, वो परेशान हो रहे थे कि वी विल टेक ट्रैक बैन और ट्रैक ठीक करवाएंगे। बट मैम थिंक प्रैक्टिकली, अगर रियलिटी में आपको पता चलता है कि एक ट्रैक खराब है तो आप क्या करोगे। वहां बाजू में स्टेशन था, आप जाके स्टेशन मास्टर को रिस्पॉन्स कर दोगे कि सर ऐसी ऐसी बात है, ट्रैक पे प्रॉब्लम है। दे विल स्टॉप द ट्रेन, उनके पास सिग्नल्स है, दे हैव गुड कम्युनिकेशन, दे विल स्टॉप द ट्रेन एंड अब वो उनका काम है मैम, अब वो ठीक कराएंगे, चल देंगे। सो मैम दिस जीडी डन, जीपी डन। अब मैम फिर आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। मैंने मैम आज तक जीटीओ ग्राउंड देखा ही नहीं था कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क होता केस में है। बट आई डिड अ लॉट ऑफ सेलिंग। मैम सेलिंग मैंने, आई डिड डीके व्हीलर सेलिंग, आई डिड एंटरप्राइज सेलिंग, एज आई वाज फ्रॉम नेवल एनसीसी, सो आई डिड अ लॉट ऑफ सेलिंग। एंड सेलिंग इज ऑल अबाउट फोर्स, रिगिंग एंड कंट्रोलिंग द बोट। तो ये करते करते आपको समझ में आ जाता है। तो मैम जब मेरा पहला पीजीटी था, तो देन
जो पहला उसमें स्टेप्स होते हैं ना कि एक ऑब्स्टिकल 2 3 4 5 4 तक होते हैं, तो पहला वाला बहुत इजी था, तो पहला वाला मैंने सॉल्व करा दिया। सेकेंड और थर्ड पार्ट में मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, ऑल्दो आई वाज हैविंग अ रोप, तो मैं आगे चल रहा था, बट मैम अगर आइडियाज नहीं आ रहे थे एंड सम ऑफ माय टीम मेंबर्स वर सेइंग कि आई हैव एन आइडिया, वी कैन रिप्लेस और वी कैन स्विच, तो मैं उनसे चेंज भी कर ले रहा था कि ठीक है, इफ यू आर हैविंग एन आइडिया आप आगे आ जाओ, आप सॉल्व कर लो। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि वो मुझे बता रहे थे कि ऐसा करो, तो मैं वहां से ऐसा कर रहा था तो भी सॉल्व हो जा रहा था। बट मैम फिर जब मैंने एक दो सॉल्व किए, देन आई रियलाइज, फिर मैं सॉल्व करने लग गया था। अब फिर मैम आफ्टर पीजीटी कमांड टास्क वाज देयर, so I prepared my GTO from नटराजन सर की बुक है, there is SSB इंटरव्यू बाय कमांडर नटराजन सर, बहुत फेमस बुक है एसएसबी के लिए। तो मैंने एक दिन, हाँ मैंने उसके रूल्स एक बार पढ़े हुए थे, बट बिफोर अ डे बिफोर माय जीटीओ आई रिवाइज द रूल्स अगेन कि क्या बेसिक रूल्स है। अब मैं मेरा पीजीटी एवरेज गया था कि हाफ ग्रुप टास्क तो अच्छा करना पड़ेगा, तो और कमांड टास्क की तो अलग ही स्टोरी है। हाफ ग्रुप टास्क में क्या हुआ कि फिर मैंने दो, फर्स्ट तो हमारी टीम ने सॉल्व किया, सेकंड ऑब्स्टिकल मैंने सॉल्व कराया, थर्ड ऑब्स्टिकल भी मैंने आइडिया बताया तो सॉल्व हुआ, बट द लेटर ऑन जीटीओ सर सेड कि बेटा इफ यू गाइस आर हैविंग कोई दूसरा तरीका, तो मैं माय ग्रुप, मेरा ग्रुप कर रहा था, ट्राई कर रहा था, तो मैंने उन्हें करने दिया थोड़ी देर, मैं भी उनकी बात सुन रहा था, कर रहा था, बट मैम जब वो नहीं कर पाए तो मैंने फिर एक और तरीके से उसको सॉल्व कर दिया, तो मैम मेरा पीजीटी एचजीटी हो गया। कमांड टास्क में मैम, कमांड टास्क में जीटीओ सर से मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की, ही आस्क्ड मी कि व्हाट एग्जाम्स हैव यू अपीयर्ड और हैव यू फेस्ड एनी फेलियर्स, तो मैंने बोला कि सर आई हैवंट अपीयर्ड इन एनी डिफेंस एग्जाम्स, और I have appeared once for Byju's, for BDA, Business Development Associate. I got interview out from there. So he said कि why you got interview out? तो मैम रियलिटी में भी यही हुआ था कि I just applied for the job and the mail came कि आपका इंटरव्यू 10 मिनट बाद है, तो मैम 10 मिनट में तो क्या ही कोई प्रिपेयर करेगा, तो बस वी टॉक दिस मच। मैं फिर मेरा कमांड टास्क स्टार्ट हो गया। कमांड टास्क में वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि यस यू आर द लीडर, यू आर कमांडिंग द टास्क, लेकिन मैम वो जो आपके सबऑर्डिनेट्स है वो आपके नौकर नहीं है, बिल्कुल आपको उनके साथ काम करना है। मेरे हिसाब से तो मैम एक लीडर वही होता है अच्छा जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलके काम करे। तो मैम 2 3 4 सामान था, एक ड्रम रहता है वहां पे, एक फट्टा रहता है बड़ा सा, एक पाइप रहता है, तो वन ऑफ माय सबऑर्डिनेट पिक पाइप एंड रोप एंड द सेकंड वन पिक द ड्रम, और तो मैम मैंने पट्टा खुद ही उठा लिया कि ठीक है, सब मिलके उठा लिया। देन मैम फिर वी सॉल्व, पहला वाला सॉल्व हो गया, देन वी वेंट टू द सेकंड ऑब्स्टिकल। अब मैम व्हेन आई रीच द सेकंड ऑब्स्टिकल, तो आई वाज लीविंग फट्टा बिहाइंड, तीसरा आदमी आगे आ गया सेकंड वाले पे, सेकंड ऑब्स्टिकल पे, लेकिन हम पट्टा पीछे छोड़ रहे थे। तो सीनियर जीटीओ सर कहते हैं, ऋषिकेश you are leaving that helping material behind, are you allowed to do so? मैं क्या बोलूं, गलती तो हो गई थी मेरे से मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला फिर वो बोलते हैं कि now you are leaving the helping material, then you will leave the task, you will leave the subordinates, तो सब छोड़ दोगे। मैं बोला सर हाँ सर I will retry with another method, मैं उसको ले आऊंगा। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो हम तीनों अभी आ गए सेकेंड ऑब्स्टिकल पे, और हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो भी सारे आ गए हेल्पिंग मटेरियल। देन वी सॉल्व द सेकंड पार्ट, सेकंड ऑब्स्टिकल भी सॉल्व, एंड व्हेन वी रीच्ड ऑन द थर्ड ऑब्स्टिकल, मैम थर्ड ऑब्स्टिकल तो टफ रहता है। और मैम एक और चीज, जब आपसे बात कर रहे हैं सीनियर जीटीओ या फिर कोई भी, उसके बाद वो आपको एक बार ऑब्स्टिकल दिखाते हैं कि उसको शो यू द ऑब्स्टिकल, मैम तभी आपको अपने माइंड में पूरी कैलकुलेशन कर लेनी है कि मुझे किसके पार्ट से जाना है। अगर इसका मैं फर्स्ट सॉल्व कर लूंगा, सेकंड सॉल्व कर लूंगा, तो थर्ड में फंसूंगा। और मैम उसमें कमांड टास्क में तो 3 ऑब्स्टिकल रहते हैं, 3 में से एक में एक तो आप फंसोगे ही फंसोगे, कितना भी इजी हो, एक तो आपका हार्ड होगा ही होगा। मैम मैंने कैलकुलेशन कर ली, हाँ ठीक है, फर्स्ट वाला हो रहा है, सेकंड वाला हो रहा है, थर्ड वाले पे जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। तो मैम जब व्हेन आई वेंट ऑन द थर्ड ऑब्स्टिकल, वहां तो मैं फंस गया, और वहाँ मैं फंस गया, और मैं पता नहीं मेरे पैर में भी कुछ काटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और फिर मैं अपना पैर मल रहा हूँ ऐसे। देन अगेन समथिंग बाइटेड ऑन माय लेफ्ट लेग, लेटर ऑन आई फाउंड कि वो मधुमक्खी काट के चली गई थी 2 बार ड्यूरिंग माय कमांड टास्क। and from there the GTO sir putting pressure on me कि okay you have 2 minutes remaining, you have 1 minute remaining,
देन एंड मैम आई हैव यूज्ड ऑल द हेल्पिंग मटेरियल वहां तक पहुंचने के लिए, बट आई हैव अ रोप, मैंने रोप यूज नहीं की थी। वहां से सर मुझ पे प्रेशर दे रहे थे, मैं समझ गया कि ये मेरे पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, तो मैं घबराया नहीं। आई वॉज जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गुनगुना रहा था अपने मन में कि ठीक है क्या होगा। फिर मैं मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस याद है जो उन्होंने कहा था कि यू लुक आउट द हेल्पिंग मटेरियल्स, लुक आउट द ऑब्स्टिकल। तब मैंने ध्यान से देखा कि मेरे हाथ में रोप है, इस रोप का तो मैंने यूज ही नहीं किया। देन आई यूज द रोप, और रोप मैंने यूज की एंड द ऑब्स्टिकल वाज सॉल्व। So this was your कमांड टास्क। So Rishikesh, few of the last things, lecturate, individual obstacle and snake race. ये भी GTO के अंदर काफी important है, तो ये आपका कैसा गया? Ma'am, for talking the first about the lecturate part, ma'am, as I tell you in the starting कि वो GTO सर का जब वहाँ पे मेरा SSB कैप्सूल आया था तो वहाँ पे मेरा बहुत पोपट बन गया था, क्योंकि मेरे को रिवर्स ब्रेन ड्रेन नहीं पता था। मैम रिवर्स ब्रेन ड्रेन तो किसको नहीं पता होता। अच्छे स्कूल के आप सेंट ग्रेवियल या फिर सेंट ओलेक्सिया जैसे बच्चों के फर्स्ट फिफ्थ क्लास के बच्चे को पता होता है रिवर्स ब्रेन ड्रेन। So ma'am, from then onwards, I started reading a lot and started making notes on the lectural topic, like string of pearls, blue water navy, and future generations of warfare and terrorism ideologies. मैम मैंने ऐसे करते करते 400 पेज का रजिस्टर भर दिया, and I made a lot of notes regarding all the lecturate, and I started reading newspaper. तो मैम इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन आता है, that is very important, very 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 important। और मैम एंड इट इन यूट्यूब खान सर है, तो खान सर जो बताते हैं वो तो ऐसा मस्त समझ में आता है सबको। तो मैम मेरा टॉपिक, आई चूज टॉपिक डेडिकेटेड फेस्ड कॉरिडोर, डीएफसी था मेरा टॉपिक। तो मैम मैंने डीएफसी के नोट्स वोट कुछ नहीं बनाए थे, मैंने बस ऐसे ही, मैं यूट्यूब पे मैम अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। अगर मैं कहीं खड़ा भी हूँ तो शॉर्ट्स ऐसे देखता था कि जो मुझे नॉलेजेबल हो, स्टडी आईक्यू की हो गई, खान सर की हो गई, वर्ल्ड अफेयर्स की हो गई। तो मैंने ऐसी खान सर की वीडियो देखी थी डीएफसी वाली। तो मैम क्या किया, अब बस मैम अब मुझे, मेरे पास तो कंटेंट था ही, और आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट व्हाइल स्पीकिंग। मैम फॉर लेक्चरेट यू हैव टू स्पीक, रिकॉर्ड योर ओन वीडियो, और आप उसको देखो कि वेयर यू आर लैकिंग। और मैम तो सिमिलरली आई डिड दिस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम पीरियड, 3-4 महीने इसको किया, सुबह ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर मैम जब मेरा लेक्चरेट आया, सो आई स्टार्टेड विद एन इंट्रोडक्शन। Then later on when I did introduction कि what DFC is, DFC क्या है और कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है इंडिया में, ईस्टर्न फ्रंट को ईस्टर्न कोस्टल रीजन को कनेक्ट कर रहा है दिल्ली से, दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है मुंबई से। मैम ऑल्दो वो दिल्ली से, वो सिर्फ दिल्ली से नहीं कनेक्ट कर रहा है, वो थोड़ा और ऊपर से और थोड़ा साइड से भी कनेक्ट कर रहा है। बट अगेन मैम इतना किसी को याद नहीं रहेगा, वहां पे आपको भी इतना नहीं याद रहेगा, इतना स्टैटिक डाटा। और मैम सम शॉर्ट ट्रिक्स आई वुड लाइक टू ऐड, if you are using in lecturate की कारगिल, फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर कि अब मैं मान लीजिए ये तो 1999 सबको याद है, तो you can use terms like late 90s, early 90s, mid 90s to make your lecturate easy, right? और मैम if a candidate is standing in the lecturate or the people who are sitting over there, everybody have knowledge, ma'am, they all have knowledge, but what you have to do, you have to make a good introduction जो हिट करे खटाक से वहां पे बैठे हुए लोगों को। बस मैम फिर मैंने खटक खटक इंट्रो बनाया वहीं पे तुरंत 3 मिनट के अंदर पहले। उसके बाद आई कनेक्टेड डीएफसी विद इकोनॉमी और विद मिलिट्री की मैम, वी आर कनेक्टिंग द नॉर्दर्न फ्रंट टू ईस्टर्न फ्रंट, so we can move our divisions and infantry fast, very fast as compared to previous, पहले से ज्यादा तेज कर सकते हैं। Similarly मैम वेस्टर्न फ्रंट को कनेक्ट किया कि we have two, as we all know that we have two major threats in eastern sector, China, western sector we have Pakistan, by the help of these corridors we can, हम उनको भी टैकल कर सकते हैं। फिर मैम I connected economy, so economy के बाद I connected with foreign direct investments, फिर आई कनेक्टेड विद कॉस्ट रिडक्शन। तो मैम मतलब मेरा जितना नॉलेज था, कॉमर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज था मेरा, मैंने वो उसमें कनेक्ट किया, करंट अफेयर्स का नॉलेज थोड़ा लिंक किया, उसके बाद जो खान सर की वीडियो थी उसका नॉलेज लिंक किया, जो थोड़ा मैंने स्ट्रेटेजिकली चाइना को पढ़ा था, पाकिस्तान को पढ़ा था, उनका नॉलेज लिंक किया। और मैम फिर मैम वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग माय लेक्चरेट आई रियलाइज कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। देन आई रियलाइज कि भाई अभी तो 3 मिनट बोलना है, थोड़ा धीरे कर लो इसको। देन आई थोड़ा वॉइस का स्पीड कम कर लिया। मैम फिर अगेन जब उन्होंने एक बेल बजाई 230 सेकंड्स की, आई केम टू नो कि दैट नाउ ओनली 30 सेकंड्स आर रिमेनिंग।
So in that 30 seconds, I prepared a rapid conclusion. जल्दी जल्दी मैंने उसको conclude किया, जो भी मैंने बोला. I created extempore what I have said in that part of my lecturate. उसको मैंने combine किया और in 2 minutes 28 seconds I ended my lecturate. Later on जैसे ही मैंने खत्म किया, 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद उन्होंने खटाखट 2 बेल बजा दी और मेरा lecturate वहाँ पे खत्म हो गया. Okay. तो मैम then individual obstacle. Right. मैम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, आई वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एनसीसी और आई वाज आल्सो डूइंग रनिंग इन द मॉर्निंग फॉलोइंग अ डेली शेड्यूल. तो उसमें रनिंग भी करता था मैं, तो मेरा स्टेमिना भी बिल्डअप हो गया था और पुशअप्स भी करता था सुबह उठ के, तो स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गई थी थोड़ी बहुत हाथ में. अब तो कुछ बची नहीं तो पहले उस टाइम थी. तो मैम व्हेन आई रीच इन द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ग्राउंड, सो दे वो पहले सब बताते हैं आपको कि ये है, यहाँ पे ये है. तो मैम उस दिन मुझे वहां पे पता चला कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एक लाइन से नहीं रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं रहते हैं. वो 10 के बाद कोई और होगा, फिर कोई और होगा, लेकिन वो एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 10th नंबर और मैम जिस पोजीशन पे वो रहता है उसके मार्क्स म्यूट नहीं रहते हैं. तो मैंने कैलकुलेशन बताई कि 10th नंबर से स्टार्ट करना है और मैम मैं करता गया. जब मैम मैं बर्मा ब्रिज पे पहुंचा तब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ. तो मैंने खुद को मोटिवेट किया, मैंने बोला भाई आज तो था ही नहीं है, आज तो मैंने कहा कि भाई आज आपको बिल्कुल थकना नहीं है, आज तो अपनी पूरी जान लगा दो. फिर मैम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मेरे सारे हो गए थे. आई डिड 13 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. ठीक है, 13 कंप्लीट किए. मैम एनसीसी एंट्री में लगभग सब इतना ही करते हैं. एनसीसी एंट्री, एसीसी एंट्री में सब इतना ही करके आते हैं. हाँ, स्टैमिना बिल्डअप करके आते हैं. और मैम स्नेक रेस वाज आल्सो गुड. स्नेक रेस में तो मैम माय ग्रुप वाज फैबुलस. मैं जैसे अगर आप पे दीवार आती है तो मैं दीवार पे चढ़ने के लिए ऊपर हाथ लगाऊं और मुझे पता ना चले मैं कब चढ़ जाऊं, पीछे से इतना फोर्स आए. और जब मैं दीवार पे चढ़ूं और मैं आगे अपने लास्ट वाले बंदे का हाथ पकड़ूं तो मुझे ये भी ना, मैं सोचूं कि मैं तो ज्यादा ताकत ही नहीं लगा, ये ऊपर कैसे आ गया, क्योंकि उसको 3 3 4 4 लोग मिलके खींच रहे थे. तो हम बहुत मजा आया. एसएसबी का टाइम पीरियड आपके 5 डेज कब का मतलब खत्म हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता बिल्कुल भी. So at last moving to the conference, but conference से पहले आपने mention किया था कि everybody start praying, so वो क्या incident है और conference कैसा गया? हाजी पीर था, मेरा डॉर्मेट्री का नाम हाजी पीर. तो हमारे हाजी पीर के सामने आप इलाहाबाद देखेंगे तो वहाँ पे एक मंदिर है. तो मैं जब अपनी डॉर्मेट्री से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं बाहर देख रहा हूँ कि बच्चे चल चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर. और 5 दिन कोई मंदिर नहीं गया. 5 दिन कोई मंदिर नहीं गया. जब आज आपकी कॉन्फ्रेंस है तो भगवान के पास जाके पैर वैर पड़ रहे हैं. मैम भगवान भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. अगर आप गीता में भी देखें तो भगवान ने कहा है कि आप बस अपना काम करते रहो और फल की चिंता मत करो. तो मैम सिमिलरली आई वर्क इन दिस माइंडसेट कि अपना काम करते रहो. और तो मैम आई ऑल्सो वेंट टू मंदिर, मैं भी गया मंदिर. बट मैं मंदिर के सामने खड़ा हुआ, आई सेड टू गॉड कि ठीक है भगवान, अब जो भी था आई डिड माई बेस्ट इन 5 days and whatever result will happen I will accept it. And if I couldn't make it I will analyze myself कि मैंने क्या गलतियाँ की, and फिर then I again came here. So मैम I said this only to God. और फिर मैम मैं अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया. फिर मैं बस कॉन्फ्रेंस हो गई. कॉन्फ्रेंस बहुत मजेदार थी. कैसी गई कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस वाज वेरी गुड. मैम कॉन्फ्रेंस में मैम ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस बीइंग अ फ्रेशर यू ऑलवेज फील प्रेशर और नर्वसनेस. इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी वेरी कॉमन कि आपको थोड़ा सा डर लगे या फिर घबराहट हो. बट मैम इट्स टोटली अप टू यू दैट हाउ यू आर कंट्रोलिंग इट. तो मैम सबको घबराहट होती है और मैम इवन मैम द एंटायर एसएसबी प्रोसेस नोस यहाँ पे जो कैंडिडेट आ रहा है उसको घबराहट होनी है. मैम आई नोटिस वन थिंग कि अगर जहाँ पे पीपीडीटी सेशन हो रहा है उसके बाजू में टॉयलेट है, आयोग जहाँ पे आयो होना है उसके बाजू में भी वॉशरूम है, फिर जहाँ पे आपका जीटीओ चल रहा है वहां पे भी वॉशरूम है. तो देयर नो इफ द कैंडिडेट विल फील प्रेशर. मैम क्योंकि जब आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है तो आपको लग जाता है. मैम टॉयलेट भी लग जाती है. तो उनको भी ये बात पता है इसलिए उन्होंने उसको वहां पे सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है. तो मैम ड्यूरिंग माय कॉन्फ्रेंस मुझे भी थोड़ा सा प्रेशर हुआ. बट जैसे ही मैंने गेट पकड़ा ना कॉन्फ्रेंस का गेट खोलने के लिए, तो मैंने डीप इनहेल किया और एक्सहेल किया और मैं रूम के अंदर चला गया. बस मैम मैं देखा सामने एक ब्रिगेडियर सर बैठे थे. वो सर ऐसे देख रहे मुझे ऐसे करके और उनके साइड में एक सर बैठे थे. ही वाज मेजर. देन ही आस्क्ड मी, ओके ऋषिकेश, how many members were there in your group? I said, sir, 7. What are the qualities did you learn from the group?
So, ma'am, these were the normal questions. Then he said that anything would you like to appreciate about our administrative staff? बस मैम यही था नॉर्मल. Then they said okay ऋषिकेश thanks. और जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया तो then they declared the result. Right. So expected था कि recommendation होगा. And on the top of it, all India rank 25 भी expect किया था. मैम मैंने तो एक्सपेक्ट थोड़ा और ऊपर का किया था. ठीक है, लेकिन मैम 25 इज आल्सो गुड. माय ऑल्दो माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी कि लड़के ने कर लिया. चलो मैम, माय सिस्टर वाज वेरी हैप्पी. she got conference out 6 or 7 times and she was the first person I called कि दीदी हो गया. So she was very happy मैम, क्योंकि she have faced a lot of failures. फिर मैम जब वो सर आए रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, तो मैम स्क्रीन में मेरा नाम बीच में कहीं आया था. स्क्रीन में मेरा नाम, मुझे नहीं पता था कि वो स्किप कर देते हैं आपका नंबर. तो स्क्रीन में मेरा चेस्ट नंबर स्किप हो गया था. मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, तो मैंने उनको ऐसे देखा, मैंने बोला अब तो घर चलो. स्क्रीन आउट हो गया, अब घर चलो. तो मैम सिमिलरली, लेकिन मैम यहाँ कॉन्फ्रेंस में उल्टा हो गया. रिकमेंडेशन में पहले ही नाम मेरा ले लिया, चेस्ट नंबर 3. मैम जब उन्होंने चेस्ट नंबर कहा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ. मैं ऐसा लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, कुर्सी हिलते हुए. Ma'am, when you got recommended ना, it was the best feeling you can have in the whole world. Right. वहाँ पे मैम जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे मेरा जीवन दिख गया पूरा. क्लास फर्स्ट से लेके क्लास सब दिख गया मैम. 11, 12 जितने भी मैंने बदमाशियां की थी सब दिख गई. जितनी मेहनत की थी सब दिख गई. पूरा परिवार दिख गया सामने आंखों के, कि सब पूरी फैमिली आ गई आंखों के सामने. मैं फिर मैम मतलब बहुत हंसी भी आ रही थी और आंख से आंसू गिर रहे थे. अरे वाह. और मजा भी आ रहा था मैम. जो माय जीटीओ सर वाज देयर, ही वाज सिटिंग. तो वहां पे ऐसे एक चेयर लगी थी, सर ऐसे चेयर पे बैठे थे ऐसे, और मैं खड़ा हूँ. सर मुझे देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. तो मैंने बोला चलिए सर अब हो गया. मैम काफी अच्छा लगा था. वो तो आपकी बेस्ट फीलिंग होती है मैम. और ऑल्दो माय फादर वाज रिटायर्ड फ्रॉम रैंक ऑफ नायक, तो ही वाज एन एनसीओ. तो मैम इट वाज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर हिम कि वो यहाँ से रिटायर हुए और आई मेक इट in the very first attempt. Rishikesh, the best is yet to come. You are yet to become an officer with that olive green dress. So, finger crossed. Yes. So Rishikesh, at last, one question. Anything you want to suggest to somebody through your experience, और कोई अगर preparation कर रहा है and you know they are going for their first attempt. So कुछ आप suggest करना चाहोगे जो aspirants video देख रहे हैं? Yes ma'am. हाँ. So ma'am, just follow the process. Don't think about the recommendation ki I have to get recommended in my first attempt. Just look out the test ki okay, now the next test is that I have to prepare for test. And ma'am, the most common thing I have seen why most people got conference out, ma'am बच्चे prepare ही होके नहीं आते हैं. I have met some of the candidates जिनको पता नहीं था कि अगला टेस्ट क्या होना है, बस स्क्रीन इन हो गए, आगे का पता नहीं है कि आगे क्या होना है. So ma'am, SSB is not about it. You can't prepare in 2 months or 1 month. ऐसा हो ही नहीं सकता मैम. It takes a lot of days. It took me to more than 1.5 years. 1.5 साल से ज्यादा लगा. जब मैं अपने 3rd year में था तब मैं लग गया था मैम. तो मैम to crack SSB, follow a daily schedule. So wake up early in the morning. Start making your bed, washing your clothes by yourself, and start contributing in your house. Manage your academics. जल्दी उठें, सुबह उठ के दौड़ें, फिर न्यूज़पेपर पढ़ें, increase your awareness or analyze yourself. While I was preparing, I came to know that I have lack of patience. So then I developed patience कि भाई अगर patience नहीं है तो somewhere I would lack in my group discussion. तो मैम I used to drive behind trucks to develop my patience की साइड नहीं दे रहा है तो मैं अपना patience develop कर रहा हूँ. फिर my friends used to say कि I hit people in arguments. मैं सीधे एकदम उनको हिट कर देता हूँ, उनको बुरा लग जाता है. मैम दिस थिंग विल आल्सो अफेक्ट इन जीडी. तो मैम मैंने इसको अपनी लाइफ में ही ठीक कर लिया. बिल्कुल. अगर आप इसको अपनी लाइफ में ही ठीक कर लोगे, आप अपनी लाइफ में ही पेशेंस ले आओगे, वो बात करना सीख जाओगे. मैम फौज में कहावत बहुत फेमस है कि मछली क्यों फंसी, क्योंकि मछली ने मुंह खोला. बिल्कुल. तो अगर मछली मुंह नहीं खोलती तो नहीं फंसती. तो भाई कम बोलो, अच्छा बोलो, अच्छी चीजें पढ़ो, अपनी संगत अच्छी कर लो. और मैम इस प्रोसेस को करते रहो. जब आपको ये प्रोसेस करते हुए 6 महीने हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, देन यू विल सी कि आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं. और एंड डेफिनेटली यू विल मेक इट. बिल्कुल. So Rishikesh, with all your struggles,
I got to know now, and it was wonderful talking to you. Thank you for joining for this session. And even though you have a very busy schedule packing up everything, you still managed to, being a part of the session. So thank you for coming. Yeah, thank you a lot, ma'am, to give me an opportunity. I have go through with your YouTube channel, and you are working very great. I have watched some of the interviews. मैम आपने काफी अच्छे डिटेल्स में कवर किया है, वरना आप जनरली सीन की people used to cover the entire process which takes 2 years in 10 or 12 minutes, which is not possible. Ma'am, you are doing a very good work. Thank you so much. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.